हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरे वीडियो काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे थे, बट अभी मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसके वीडियो में आज हम ये समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वो दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, फर्स्ट होता है सिंगल फेस और सेकंड होता है थ्री फेस। ठीक है, अब थ्री फेस को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है स्टार कनेक्शन और दूसरा होता है डेल्टा कनेक्शन। तो मोटर के जो भी कनेक्शन होते हैं ना, या तो वो स्टार में रहेंगे या फिर वो डेल्टा में रहेंगे। तो आज हम यही समझेंगे कि स्टार में क्या होता है और डेल्टा में क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला डिफरेंस ये होता है स्टार कनेक्शन में कि इसके जो तीनों पॉइंट्स होते हैं ना, वो एक कॉमन पॉइंट पे आके कनेक्ट होते हैं सर्किट के, जो एक स्टार शेप ले लेते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। जबकि डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है ना, तीनों वायर्स को, तीनों पॉइंट्स को इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि एक क्लोज सर्कल यानी क्लोज लूप बना लेते हैं, जैसा कि आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा। तो ये पहला डिफरेंस होता है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस होता है नंबर ऑफ़ वायर्स का। ठीक है, ये जो स्टार कनेक्शन होता है ना, इसमें जो नंबर ऑफ़ वायर्स होते हैं वो टोटल 4 होते हैं। ठीक है, 3 होते हैं फेस आर वाई बी और चौथा होता है न्यूट्रल, जो कि ग्राउंड में कनेक्ट होता है। ठीक है, जैसा आप फोटो में देख पा रहे होंगे। जबकि डेल्टा कनेक्शन जो होता है उसमें सिर्फ 3 ही फेस होते हैं, यानी 3 ही वायर होते हैं और इसमें न्यूट्रल का कोई भी वायर नहीं होता है। नेक्स्ट डिफरेंस होता है न्यूट्रल वायर का। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, जो तीनों पॉइंट्स होते हैं आर वाई वी, जो तीनों फेस होते हैं, उनके बीच में से एक फेस वायर निकला होता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर यानी न्यूट्रल पॉइंट। जबकि डेल्टा में जो न्यूट्रल वायर होता है वो होता ही नहीं है। आपको सर्किट में भी दिखाई दे रहा होगा, इसमें सिर्फ 3 ही फेज आपको दिखेंगे, आर वाई बी। नेक्स्ट डिफरेंस होता है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन का। इसका मतलब ये होता है कि जो स्टार कनेक्शन में जो भी हम सर्किट ज्वाइन करते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं स्टार कनेक्शन। ठीक है, जबकि जो डेल्टा कनेक्शन होता है ना, वो हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस होता है बैलेंसिंग एंड अनबैलेंसिंग का। ये जो स्टार कनेक्शन होता है ना, ये बैलेंस सर्किट होता है। ये बैलेंस सर्किट क्यों होता है? क्योंकि इसमें ना न्यूट्रल वायर होता है, तो जो भी फ्लक्चुएशन, जो भी है ना अनबैलेंस करंट आता है ना, वो ग्राउंड में चला जाता है न्यूट्रल वायर के थ्रू। बट डेल्टा में ऐसा नहीं होता। डेल्टा में जो हमारा सिस्टम होता है, सर्किट होता है, वो अनबैलेंस सर्किट होता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रल वायर होता ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस होता है जो लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज, उनके बीच में जो रिलेशन है उसके ऊपर। तो स्टार कनेक्शन में क्या रहता है, जो लाइन वोल्टेज होता है वो रूट 3 टाइम्स होता है फेज़ वोल्टेज के। ठीक है, जबकि ये डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, जो लाइन वोल्टेज होता है वो इक्वली होता है किसके, फेज़ वोल्टेज के। मतलब कोई भी उसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं होता, मतलब जितना लाइन वोल्टेज होगा उतना ही फेज़ वोल्टेज मिलेगा। इसका जस्ट अपोजिट होता है जब हम लाइन करंट और फेस करंट को देखेंगे। तो जो स्टार कनेक्शंस होते हैं ना, उसमें लाइन करंट और फेस करंट दोनों बराबर होती है, मतलब जितना लाइन करंट होगा उतना ही फेस करंट होगा। बट डेल्टा कनेक्शन में इसमें उल्टा होता है। डेल्टा कनेक्शन में रहता है कि जब ये लाइन करंट आएगा तो वो रूट 3 टाइम्स होगा किसका, फेस करंट का। तो ये वोल्टेज और करंट दोनों ही अलग अलग वैल्यूज़ को शो करेंगे इसमें। नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है इसमें रेट ऑफ ऑपरेशन के ऊपर। इसमें जो स्टार कनेक्शन में जो पावर सिस्टम होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से स्लो होते हैं, क्योंकि इसमें जो फेज़ वोल्टेज होता है ना, वो इक्वल होता है 58% ऑफ लाइन वोल्टेज के। ठीक है, जबकि जो डेल्टा कनेक्शन होता है ना, इनकी जो ऑपरेशन होता है कंपैरेटिवली स्टार कनेक्शन के ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो फेज़ वोल्टेज होता है उसका इक्वल मैग्नीट्यूड होता है लाइन वोल्टेज के। मतलब जितना फेज़ वोल्टेज होगा उतना ही लाइन वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट डिफरेंस होता है इसका इंसुलेशन का। ठीक है, जो स्टार कनेक्शन वाले पावर सिस्टम होते हैं उसमें जो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट्स होता है फेज़ और न्यूट्रल वायर्स के लिए,
वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि जो फेज़ वोल्टेज होता है इज़ लेस देन लाइन वोल्टेज, यानी लाइन वोल्टेज से कम रहता है, ठीक है। जबकि जो डेल्टा कनेक्शन होते हैं ना, उसमें इंसुलेशन का जो रिक्वायरमेंट्स होता है कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें फेज़ वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं। इसका नेक्स्ट डिफरेंस होता है इसमें वोल्टेज का, ठीक है। जो स्टार कनेक्शन होते हैं उसमें जो स्टार कनेक्शन वाइंडिंग रहती है उसमें 230 वोल्ट यूज़ किया जाता है, जबकि जो डेल्टा कनेक्शन वाइंडिंग होती है उसमें 440 वोल्ट यूज़ किया जाता है। इसका लास्ट डिफरेंस है इसके एप्लीकेशन के ऊपर। जैसा कि हम पहले भी समझ चुके हैं कि ये जो स्टार कनेक्शन वाले जो होते हैं ना पावर सिस्टम, उसका यूज़ हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जो करंट होती है वो बैलेंस अमाउंट में रहती है, ठीक है। जबकि ये जो डेल्टा कनेक्शन वाले जो होते हैं इनको हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशंस है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा स्टार और डेल्टा कनेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। फ़ोटो से आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमको दिखाई देता है कि ये स्टार से में कनेक्टेड है या डेल्टा में कनेक्टेड है, कितने फेज़ होते हैं, न्यूट्रल होता है या नहीं होता है। तो अगर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या फिर MCQ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें भी आप है ना इसकी हेल्प से उसको क्रैक कर सकते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स करें।